हेलो डियर, आज का हमारा सेशन रहेगा क्लास +2 मैथ चैप्टर 7। इंटीग्रेशन करेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हम कहते रहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। 10वीं में भी हमने कहा है, +2 में भी हमने, +1 में भी हमने कहा है, और अब भी कहते ही रहेंगे कि वो क्या है, इम्पोर्टेंट हैं। अब जैसे आपको इस इंटीग्रेशन करना है फर्स्ट पार्ट में कोस स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ हम पावर है आपकी कोस की 2, सीधा इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम ये सोचें कि हम यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक पावर बढ़ा करके और अपॉन में n+1+c करते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये केवल किसके लिए है, एल्जेब्रिक के लिए है। यानी आपके एल्जेब्रिक फंक्शन हो, पावर हो कांस्टेंट, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ नहीं कर सकते। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पावर है तो हम नहीं कर सकते। हाँ, सीधा फॉर्मूला अगर है, जैसे सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है, वो आप लगा सकते हैं, बट कोस स्क्वायर एक्स का हमारे पास सीधा इंटीग्रेशन नहीं है, कोस एक्स का है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा करके ऐसी फंक्शन में, ऐसी वैल्यूज में कि जिसका हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें पता है कि कोस 2x के जो फॉर्मूले हैं वो क्या होता है। एक तो ये होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स भी कोस 2x होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स -1 भी कोस 2x होता है, और यदि 10 में देखें तो 1 - 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + 10 स्क्वायर एक्स भी क्या होता है, कोस 2x होता है। बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए, कोस 2x की चाहिए। तो कोस 2x केवल कोस में ये है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ देखें 2 कोस स्क्वायर एक्स -1 किसके इक्वल है, कोस 2x के इक्वल है। और यदि हम यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू देखें तो क्या होगी, 1 + कोस 2x/2, यानी यहाँ ये स्क्वायर है, यहाँ कोस 2 जो है x के मल्टीप्लाई में है, ये डिफरेंस है दोनों में। तो कोस स्क्वायर एक्स अगर आइडेंटिटी लगाएं तो ये होता है आपका, तो क्या बना आपका, इसको आप कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 + कोस 2x/2 dx, यानी आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखें जो बाय 2 है वो सारे के अपॉन में है, तो आप बाहर ले सकते हो कांस्टेंट को और इंटीग्रेशन कर सकते हो 1 + कोस 2x का। अब प्लस या माइनस बीच में हो तो हम अलग अलग इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं उसको, 1/2 तो मल्टीप्लाई में है और 1 का इंटीग्रेशन, प्लस 1/2 और कोस 2x का इंटीग्रेशन। जी, 1/2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स हो जाएगा, प्लस 1/2 ऐसे कैसे, साइन कोस का इंटीग्रेशन हमें पता है, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, और यहाँ साइन 2x है तो साइन 2x हो जाएगा। ये कोस का हो गया। अब उसके एंगल का डेरिवेटिव करके अपॉन में करते हैं ना, तो जो एंगल है उसका डेरिवेटिव करके अपॉन में करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2 हो जाएगा, और प्लस c। तो आप लिख सकते हैं कि जो इसका इंटीग्रेशन है वो होगा x/2, ये बनेगा, और यहाँ ये सारे के अपॉन में है 2, ये भी 2 है, तो 1/4 हो जाएगा। यानी आप देख पाएंगे sin 2x/4 हो जाएगा प्लस c। तो आप कह सकते हैं कि ये इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो हमें इसके लिए इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए, तभी हम उन्हें कर सकते हैं, कर पाएंगे। एग्जाम्पल इसका सेकंड पार्ट ये कहता है कि आपको इंटीग्रेट करना है किसको, साइन 2x और मल्टीप्लाई में कोस 3x है। अब देखिएगा साइन x और कोस x की मल्टीप्लाई का हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है। तो अगर आप ऐसा भी कहें कि पिछले चैप्टर में हमने सब्स्टिट्यूट करके इस प्रकार के क्वेश्चन किए थे, जी किए थे, तो वहां हमने एक को माना था, जैसे साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, बट यहाँ एंगल अलग है। अगर हम देखें तो एंगल क्या है, अलग। यदि हम साइन 2x को मानेंगे तो कोस 2x dx एडजस्ट होगा, न कि 3x। तो वहाँ एंगल भी सेम थे, इस बात का आपको वहाँ ध्यान देना होगा, तो यहाँ नहीं हो सकता। तो फिर कैसे करें, तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं हमारी कुछ,
हमें पता है कि जो ये वाली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपकी 2 sin a cos b किसके इक्वल होती है, साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी, ये रिजल्ट होता है। यानी मल्टीप्लाई में है आपके साइन और कोस, दो मल्टीप्लाई में, तो आप प्लस या माइनस में उसको इस प्रकार चेंज कर सकते हो। प्लस में हो गया ना, ये इस प्रकार हम उन्हें चेंज कर सकते हैं, अलग अलग हो गए अब ये। तो यहाँ ऐसा हम बना सकते हैं, कैसे कि यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें और 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। और यहाँ आपका ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप, 2 sin a cos b, ये 1/2 तो आपका बाहर रहेगा, और ये 2 sin a cos b, ये 2x को a माने 3x को b माने, तो ये वाला अप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, sin a प्लस बी प्लस साइन ही a माइनस बी, a आपका 2x है और b आपका 3x है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब यदि हम देखें तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन 5x हो जाएगा, और dx अलग अलग करें तो, क्योंकि सारे का इंटीग्रेशन है ये, प्लस 1/2, तो फिर इसके भी मल्टीप्लाई में रहेगा ना ये वाला, और यहाँ होगा साइन माइनस एक्स, और आपको पता है ये साइन माइनस एक्स होगा, और आपको पता है साइन माइनस थीटा, कि अगर ऐसा हो साइन माइनस थीटा तो किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, पता है ना हमें। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसा लिख देंगे 1/2 साइन 5x dx, और यहाँ -1/2 हो जाएगा, साइन माइनस एक्स है तो इसको फिर हम साइन एक्स dx लिख सकते हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हमें पता है कि साइन का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है, तो माइनस कोस ऑफ एक्स, बट एक्स यहाँ क्या है 5x, ये साइन का हो गया। बट एंगल का क्या करते हैं हम, डेरिवेटिव करके अपॉन में करते हैं, एंगल का डेरिवेटिव करके अपॉन में करते हैं, तो 5 हो जाएगा। -1/2 आगे मल्टीप्लाई में है, -1/2 मल्टीप्लाई में, और साइन एक्स का जो करेंगे इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस ऑफ एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव करके बटे करेंगे तो 1 ही रहेगा ना, प्लस सी, हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। और यदि हम इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो पहले ये लिख लेते हैं 1/2 कोस ऑफ एक्स, और ये क्या बनेगा, -1/10 कोस ऑफ 5x प्लस सी। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। और यदि हम थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट क्या था, इंटीग्रेशन है साइन क्यूब एक्स dx, केवल साइन एक्स होता तो कर सकते थे, साइन 3x होता तो कर सकते थे, बट पावर है यहाँ, पावर का तो हमारे पास नहीं है, तो हमें इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। किससे कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, जिसमें साइन क्यूब आता है, किस में आता है, साइन 3x की आइडेंटिटी में आता है। साइन 3a, अगर मान लिया साइन 3a है तो क्या होगा, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये होती है 3 साइन ए की आइडेंटिटी, और क्यूब इसमें आता है, तो इसका मतलब यहां से हम क्यूब की वैल्यू निकाल लें तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके कर सकते हैं ना। इसको हम अलग तरह से भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बट आज का जो हमारा पार्ट है वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके। नेक्स्ट में हम आगे आएगा तो इसको अलग तरीके से भी हम करेंगे। तो यदि यहाँ से हम वैल्यू निकालें साइन क्यूब की, तो यहाँ से साइन क्यूब ए की जो वैल्यू है वो क्या होगी, हम इसको 4 को इधर ले आते हैं, तो ये 3 साइन ए माइनस साइन 3a/4, ये होगी। तो इसकी जगह, साइन क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं 3 साइन एक्स, एक्स में तो एक्स में लिखेंगे ना, माइनस साइन 3x, और बाय फोर को आप यहाँ लिख सकते, सारे के अपॉन में तो आप यहाँ लिख सकते हो, और इंटीग्रेशन dx।
अब हम साइन एक्स का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, साइन 3x का भी कर सकते हैं, क्योंकि पावर नहीं है। तो 1/4 तो सारे के मल्टीप्लाई में रहेगा, 3 इसके मल्टीप्लाई में, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कोस एक्स होता है, माइनस कोस एक्स माइनस साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस 3x, साइन का होगा फिर 3x का अपॉन में करके 3 हो जाएगा, और प्लस कोई कांस्टेंट क्वांटिटी c। तो आप पाएंगे कि जो आपका इंटीग्रेशन है वो क्या हुआ, -3/4 कोस एक्स प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और 1/12 हो जाएगा, 4 की और 3 की मल्टीप्लाई, और कोस 3x प्लस c। तो आप कह सकते हैं इस प्रकार आपका ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं 7.3। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन, आपने कहा इसने कि इंटीग्रेट करो, तो फर्स्ट क्वेश्चन को इंटीग्रेट यदि हम करें तो इंटीग्रेशन लग जाएगा, और साइन स्क्वायर 2x + 5 और dx विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो आपको क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यानी ये करना है, साइन स्क्वायर x है, x आपका ये है। अब यहाँ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होगा तभी तो हम कर सकते हैं ना, अदरवाइज तो हम नहीं कर सकते। तो कोस से ही बनेगा, आपको पता है कोस 2x साइन में भी होता है, साइन में क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स -1 के इक्वल होता है, और यदि यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, 1 + कोस 2x, ये नहीं, ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यदि यहाँ से हम साइन एक्स की वैल्यू निकालें तो 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम इधर लेके आए तो ये क्या बनेगा, 1 - कोस 2x, और साइन स्क्वायर एक्स आपका क्या होगा, 1 - कोस 2x/2। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 1 - कोस 2 x क्या है, x अब आपका x नहीं, देखो यहाँ तो x था ना, तो ये x ही लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई में रहेगा, और जो x है आपका वो क्या है, 2x + 5 है बाय 2। तो आप कह देंगे कि ये बनेगा आपका, यानी अगर केवल cos 2x है तो आपका यहाँ 1 माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 - cos 2x/2 होती है। बट यहाँ अगर साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और x की जगह हमारा क्या है, 2x + 5 है, तो यहाँ 2x + 5 ही आ जाएगा ना x की जगह जी। अब यदि हम इसको अलग लिखें तो 1/2 सारे के पॉन में बाहर ले लिया, तो 1 का इंटीग्रेशन, और माइनस कोस, ये क्या बनेगा, एंगल है ये, और ये भी एंगल के मल्टीप्लाई में, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4x + 10 लिख सकते हो जी। और अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 1/2 सारे के बाहर, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स हो जाएगा, माइनस का साइन है माइनस लगा देंगे, और कोस का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, साइन 4x + 10, साइन एक्स हो गया, एक्स आपका क्या, 4x + 10 बाय, इसका डेरिवेटिव करके अपोन में करते हैं तो 4 हो जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव करके अपोन में करेंगे तो +c। तो आप कह सकते हैं कि ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यदि हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो आपका सेम है, एग्जाम्पल जैसा ही है, 3x और कोस 4x। तो यहाँ हम क्या अप्लाई करेंगे, 2 sin a कोस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बना सकते हैं ना, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये आपको पता है क्या होता है, साइन a + b प्लस साइन a - b, सेम हमने जो एग्जाम्पल किया था उसके जैसा है। आगे ये बन जाएगा आपका, ये फॉर्मूला अप्लाई करते ही आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और यदि हम थर्ड पार्ट देखें तो इंटीग्रेट करना है, कोस 2x कोस 4x मल्टीप्लाई में, और कोस 6x मल्टीप्लाई में, और dx 3 है यहाँ मल्टीप्लाई में, तो 3, ऐसा तो कोई इंटीग्रेशन हमारे पास है नहीं, सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन्हीं में से लगाएंगे, ये वाली लगेगी 2 कोस a कोस b, किन्हीं भी दो में लगाएंगे। अब यदि आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी 2 कोस a कोस b। अब 2 कोस a कोस b का हमें पता होना चाहिए किसके इक्वल होती है, ये होता है आपका कोस a
प्लस बी और कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। यदि आप देखें तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, यदि हम इसको लिखना चाहें तो कैसा लिख सकते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन, इसमें यदि हम आइडेंटिटी लगाना चाहें तो क्या होगा, cos 6x तो मल्टीप्लाई में सारे के ही रहेगा ना, ये जो cos 6 ये तीनों मल्टीप्लाई में, तो cos 6x सारे के ही मल्टीप्लाई में रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका cos a प्लस बी, ए 2x है और ये आपका 4x है तो 6x हो जाएगा, प्लस फिर cos a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा cos 2x माइनस 4x, तो cos माइनस के 2x हो जाएगा, ये बनेगा। और यदि हम नेक्स्ट टाइम में देखें, अब तो ये मल्टीप्लाई में तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते ना, तो ये क्या बनेगा 1/2 cos 6x और cos 6x की मल्टीप्लाई cos स्क्वायर 6x dx, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है तो प्लस ही रहेगा 1/2 और इंटीग्रेशन cos 2x और cos 6x dx। जी, अब आप देखें इसके अंदर तो आप कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, जो हमने एग्जांपल में की थी कोस स्क्वायर थीटा वाली। कोस स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा था, 1 प्लस कोस 2 थीटा/2, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगी, यानी क्या बनेगा 1/2 1 प्लस कोस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू 6x है तो 2 थीटा आपका क्या होगा 12x, और सारे के अपोन में 2 है, ये न के एंगल के, ये तो ये बनेगा आपका प्लस 1/2। अब यहाँ फिर वही आइडेंटिटी लगेगी कोस ए कोस ये वाली, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कोस 2x और कोस 6x, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा dx। अब वापस इसके अंदर वो आइडेंटिटी लगाएंगे, देखो इसका इंटीग्रेशन तो हम कर सकते हैं, 1 का भी 1/2 आप बाहर ले सकते हैं 1/2 हम बाहर ले सकते हैं, ये 1/4 हो जाएगा, 1 का कर सकते हैं, cos 12x का कर सकते हैं। यहाँ फिर आपका ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो सेम 2 रिजल्ट बनेंगे, उनका भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। और यदि हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो आपका क्यूब ही है, साइन क्यूब, और साइन क्यूब भी हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं, बस एंगल 2x + 1 dx है। और आपको पता है कि साइन 3x 3 साइन x -4 साइन क्यूब एक्स होता है। तो यहाँ से यदि हम साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या बनेगी, इधर लेके आए तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और बाय 4। तो यदि इसको लिखें, क्यूब है ये, एंगल ये है, तो क्या बनेगा 3 साइन एक्स, एक्स क्या है आपका 2x + 1, 3 साइन एक्स हो गया माइनस साइन 3x, एक्स क्या है आपका 2x + 1 बाय 4। तो इसका इंटीग्रेशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1/4 तो बाहर है ही, हो जाएगा, सारे के अपोन में है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 साइन 2x + 1 माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि 1/4 सारे के बाहर है ना, और यहाँ ये बनेगा साइन एंगल की मल्टीप्लाई करोगे तो 6x + 3, क्योंकि ये 3 जो है एंगल के ही मल्टीप्लाई में है ना, और dx। अब यानी हमें इस सारे का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है ये 3 की और इसकी मल्टीप्लाई किया हमने, ये रिजल्ट हो जाएगा, ये जो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू ये बनी है आपकी। तो अब यहाँ से आपको इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, आप इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बीच में माइनस है ना तो अलग अलग इंटीग्रेशन इसको हम लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा 3/4 इंटीग्रेशन साइन 2x + 1 dx, और ये बनेगा माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 6x + 3 और dx। यहाँ भी साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ भी साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव करके अपोन में, एंगल का डेरिवेटिव करके अपोन में आप ऐसा करते हैं। तो ये कह सकते हैं इस प्रकार आप इसका क्या कर पाएंगे, इंटीग्रेशन कर पाएंगे। यदि क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इंटीग्रेशन करना हमें साइन क्यूब एक्स
कोस क्यूब एक्स डी एक्स। आइडेंटिटी लगा करके इसको हम कैसे करें मल्टीप्लाई में क्यूब इकट्ठा तो कर नहीं सकते, तो इसको सिंगल बनाने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप देखें, हम अलग अलग फॉर्मूला भी नहीं खोल सकते, मल्टीप्लाई करेंगे तो और कुछ बन जाएगा ये। यदि हम देखें क्यूब है, तो अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो 1/8 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 की पावर भी 3 चाहिएगी ना अंदर लेके आने के लिए, क्योंकि यहाँ भी क्यूब है और यहाँ भी क्यूब है। ऐसा क्यों किया कि 2 से यानी 8 से गुणा किया, 8 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अंदर फिर फार्मूला 2 sin x cos x का बन जाएगा। ऐसा फार्मूला बनाने के लिए हमने ये रिजल्ट किया है। अब देखें आप 1/8 2 sin x cos x सारे की पावर इकट्ठी कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई में है, तो ये तीनों मल्टीप्लाई में है तो ये 3 पावर है, तो आपने सारे की इकट्ठी कर दी। अब देखिए आपका अंदर फार्मूला बन गया 1/8 इंटीग्रेशन sin 2x 2 sin x cos x, और sin 2x होता है ऊपर क्यूब है तो dx 1/8, और ये क्या बना आपका इंटीग्रेशन sin क्यूब हो गया। और साइन क्यूब का अभी हमने पीछे क्वेश्चन भी किया है और एग्जाम्पल भी किया था। साइन क्यूब की हम sin 3x से वैल्यू निकालेंगे और आप इसको लिखेंगे और इंटीग्रेशन हम इसका कर देंगे आगे। तो आपका वैसे ही होगा ना क्यूब वाला फॉर्मूला जो भी आपने लिखा है, तो sin 3x के फार्मूले से हम साइन क्यूब की वैल्यू निकालेंगे और लिखेंगे। ध्यान ये रखेंगे कि यहाँ 2x है, जैसे यहाँ क्या था, इसमें साइन क्यूब 2x+1 था तो उसके अकॉर्डिंग लिखा, तो यहाँ 2x के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों ही 3 जैसे हैं या 2 जैसे हैं। आपका जो क्वेश्चन 2 है या 3 है सेम वैसे हैं। मल्टीप्लाई में है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ फार्मूला लग जाएगा 2 sin a sin b। फार्मूला पता होना चाहिए तो हम कर सकते हैं। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर कौन से जैसा है, ये आपका 3 जैसा है। 3 है मल्टीप्लाई में तो पहले 2 में लगेगा, उसको सोल्व करने के बाद फिर उस जो थर्ड है उसकी मल्टीप्लाई करके फिर नेक्स्ट 2 में लगेगा, तो इसको भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को यदि हम देखें तो कहता है कि आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। सीधा हमारे पास ऐसा कोई रिजल्ट फॉर्मूला नहीं है, सब्स्टिट्यूट हम नहीं कर सकते, ऐसा कोई रिजल्ट बनेगा नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही लगाएंगे ना, जिससे कि हम इसका इंटीग्रेशन कर पाए। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 - cos x किसके बराबर होता है, 1 + cos x किसके बराबर होता है। अब ये भी cos 2x से ही बनेंगे। देखिएगा 1 + cos 2x क्या होता है, 1 - 2 sin² x होता है 2 sin² x किसके बराबर होगा, 2 sin² x को इधर ले आए, cos 2x को उधर लेके गए, तो 1 - cos 2x sin² x किसके बराबर होगा, यानी हमें यही चाहिए 1 - cos x। 1 - cos 2x किसके इक्वल है, 2 sin² x के इक्वल है। देख लें, अगर यहाँ हमें x चाहिए, 1 - cos 2x है, बट हमें क्या चाहिए, x चाहिए। अगर यहाँ x होता, अगर यहाँ क्या होता, x होता, cos 2x की जगह cos x को लिखना होता, तो क्या बनता ये 1 - 2 sin² x/2 बनता। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ 2x है तो यहाँ आपका एंगल हाफ हो गया, यहाँ आपका एंगल क्या हो गया, हाफ। तो यहाँ x है तो यहाँ आपका एंगल हाफ हो जाएगा। और यदि अब यहाँ से आप 2 sin² x/2 की वैल्यू देखें तो 1 - cos ऑफ x होगी, यानी 1 - cos ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin² x/2 लिख सकते हैं। तो देखें ये क्या बनेगा, 1 - cos x 1 - cos x 2 sin² x/2। सिमिलरली 1 + cos x की वैल्यू यहाँ से निकालें, cos 2x किसके इक्वल भी तो होता है, 2 cos² x - 1 के इक्वल भी होता है। वहाँ से यदि देखें कि 2 cos² x/2 ये बनेगा dx। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और देखें आप sin² अपॉन cos² एंगल सेम है, तो टेंजेंट² x/2 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन तो हमारे पास tan² का भी नहीं है, बट tan² को हम ऐसे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगा करके कन्वर्ट कर सकते हैं जिसका हमारे पास इंटीग्रेशन है। tan² x को हम लिख सकते हैं sec² x, x क्या है, x/2 -1। पता है ना आपको कि tan² थीटा किसके इक्वल होता है,
सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होता है। 10th की आइडेंटिटी है ये, तो बहुत ध्यान से पता होगा इसका तो आपको। अब आपके पास इंटीग्रेशन है किसका, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। माइनस तो अलग अलग कर सकते हैं जी। अब देखें हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है जी 10x, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू है तो 10x/2 इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये सीकेंड स्क्वायर का हुआ। फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव, अगर केवल x होता तो विद रिस्पेक्ट टू x एंगल का डेरिवेटिव 1 हो जाता, बट ये x/2 है तो एंगल का डेरिवेटिव करके अपॉन में करेंगे ना, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो डेरिवेटिव करके अपॉन में करते हैं, माइनस विद रिस्पेक्ट टू x यदि इंटीग्रेशन करते तो 1 का क्या हो जाएगा x, और प्लस कोई कॉन्स्टेंट क्वांटिटी से ये इसके मल्टी डिवीजन में मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो 2 10x/2 हो जाएगा, माइनस x प्लस सी। तो आप कह सकते हैं कि ये इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम इस प्रकार कर सकते हैं। 9th जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9th को यदि हम देखें तो यहाँ भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही हमें लगानी पड़ेगी। कैसे लगाएं, देखो अगर हम लिखे कोस एक्स को, कोस एक्स को क्या लिख सकते हो आप, कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हो। फॉर्मूला है आपका जी, यदि cos 2x होता तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अब x है तो x/2 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 प्लस कोस एक्स, अभी ऊपर लिखा था 1 प्लस कोस एक्स, क्या होगा 2 cos स्क्वायर x/2 और dx। और यदि इस प्रकार का हो, ऊपर साइन का स्क्वायर प्लस माइनस में कोस का स्क्वायर हो, अपोन में साइन स्क्वायर हो या कोस स्क्वायर हो, तो आप अलग अलग बटे कर सकते हैं। 1/2 तो सारे के बाहर हो जाएगा, यदि इसके ये बटे करेंगे तो 1 हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स 1, माइनस साइन स्क्वायर x/2 कोस स्क्वायर x/2 tan स्क्वायर x/2 आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा ही बनेगा ना। अब यदि नेक्स्ट टाइम में देखें तो इसका फिर हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है, इसका तो है, तो इसको हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, 1 है, चेंज होगा भी नहीं, करेंगे भी नहीं, माइनस ब्रैकेट लगा लेते हैं बाहर, ये आपकी ब्रैकेट है बड़ी। tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो आप, सीकेंड स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है आपका x/2 माइनस 1 और dx। ये टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऊपर भी लिखा था टेन स्क्वायर थीटा सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये क्या बनेगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस सिकेंड स्क्वायर x/2, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो +1, तो ये +1 ये तो आप कह सकते हो 2 हो जाएगा dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, 1/2 तो सारे के बाहर है, 2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x 2x हो जाएगा, माइनस सिकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा, थीटा आपका x/2 है, अपोन में क्या होगा इसका डेरिवेटिव करके, एंगल का डेरिवेटिव 1/2 और प्लस सी। अब यदि हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो x हो जाएगा, माइनस 1/2 और ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो आप सीधा केवल 10x/2 बचेगा आपका, प्लस सी। तो आप कह सकते हैं ये इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि 1/2 इसके मल्टीप्लाई में 1/2 डिवीजन में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें, हमारा 10वां और 11वां क्वेश्चन सेम है, 4 पावर है बट एंगल अलग अलग है, यहाँ 2x है यहाँ x है, तो एंगल तो आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे ना। पावर 4 है, उसको हम किस प्रकार खोल सकते हैं, साइन की पावर 4 हो या कोस की पावर 4 हो। तो आप इसको जैसे हम 11वां करते हैं, 10वां अपने आप हो जाएगा, उसी प्रकार आप उसको खोलेंगे। तो 11वां क्वेश्चन यदि हम करें तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, कोस स्क्वायर 2x रेज टू पावर 2। पावर की पावर हो तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 पावर यहाँ कर दी, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 ही रहेगा जी। नेक्स्ट टाइम में यदि हम देखें तो कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर और थीटा क्या है आपका 2x, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये हमने किसको लिख दिया, कोस स्क्वायर थीटा को, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है आपका 2x, तो 2x हो जाएगा। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, हम a माइनस बी के होल स्क्वायर को खोलें, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी अगर ये
कोस स्क्वायर थीटा को यदि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लिखेंगे तो साइन 4 फिर हो जाएगा, तो इस प्रकार आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो कैसे करें? अब ये आपने ऐसा लिख दिया तो आप यहाँ कोस स्क्वायर थीटा को लिखें। कोस स्क्वायर थीटा आपको पता है, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है। यदि हम उसका स्क्वायर खत्म करना चाहें तो उसमें क्या होगा? 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2। तो यहाँ थीटा की जगह 2x है, यहाँ जैसे थीटा है तो डबल हो गया, तो यहाँ 2x होता तो उसका डबल हो जाता, 4 हो जाता। तो क्या बनेगा? 1 प्लस कोस 4x बाय 2 स्क्वायर और dx। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जी। अब यहाँ 1/4 2 का स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab में 2 कोस 4x ये बन जाएगा। यानी हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका फिर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे फिर स्क्वायर है। कोस स्क्वायर थीटा है तो यही फॉर्मूला फिर अप्लाई कर दें तो देखें 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा, यहाँ हमारे x होगा, ये थीटा नहीं, ये क्या है आपका x, 4x है। तो अगर हम देखें थीटा अगर यहाँ है तो 2 थीटा है, अगर हमारा थीटा 4x है तो यहाँ 2x क्या 4 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4x है तो अगर ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ अप्लाई लिख करें कि इसमें 2 कोस स्क्वायर 4x है तो 1 प्लस 8 और 2x, x की वैल्यू 4x है तो 8x हो जाएगा बाय 2। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या बनेगा आपका? कोस स्क्वायर 4x 1 प्लस कोस 8x बाय 2 प्लस 2 कोस 4x। अब यदि हम देखें दो एलसीएम लें तो यहाँ आपका 2 हो जाएगा, यहाँ आपका 4 हो जाएगा, और जो ये 2 है ये सारे के अपॉन में हो जाएगा। ये 2 अगर एलसीएम या सारे के अपॉन में हो जाएगा जी। अब यदि देखें तो आपका क्या बनेगा? ये रिजल्ट 1/8 1/8 2 3 हो जाएगा। 2 + 1 क्या होगा? 3 प्लस 4 कोस 4x प्लस कोस 8x 1/8। इसका इंटीग्रेशन यदि हम करें तो 3 का तो के साथ x लग जाएगा, 3 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 3x हो जाएगा, प्लस 4 ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है ही, कोस 4x का साइन 4x, ये साइन का होगा, फिर एंगल का डेरिवेटिव करके अपॉन में करेंगे तो 4 प्लस साइन 8x हो जाएगा इंटीग्रेशन और अपॉन में 8 और प्लस c। तो आप कह सकते हैं कि ये इसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें साइन की पावर 4 हो या कोस की पावर 4 हो, एंगल चाहे कुछ भी हो वो आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। यदि हम क्वेश्चन नंबर 12 देखें और यदि इसका इंटीग्रेशन करना चाहें तो कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है? ऊपर आपका साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा x है, अपॉन 1 प्लस कोस x जी dx। अब ऊपर देखें अगर 1 का हम स्क्वायर कर दे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिटी लग जाएगी और ऐसा हम लगाना चाहते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी और अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स है ही हमारा। तो 1 प्लस कोस एक्स से 1 प्लस कोस कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास? 1 का इंटीग्रेशन कोस एक्स का इंटीग्रेशन, ये दोनों कर सकते हैं। अलग अलग करें तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स ही होगा, माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा और प्लस सी। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये इसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यदि 13 देखें तो सीधा तो कर नहीं सकते, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा करके करेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, देखो यहाँ एंगल एक्स है, यहाँ अल्फा है, यहाँ डबल है ऊपर, तो नीचे वाला ना छेड़े, ऊपर वाला डबल है तो उसको सिंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, शायद आपका ये कैंसिल हो जाए। तो ऊपर क्या है? कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। कोस इसको सी माने इसको डी माने तो आप कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे नीचे तो आपका ये है ही सेम रखें आप। देखिएगा कोस 2x है तो अब नीचे कोस ही है तो आप कोस 2x का कोस वाला ही फॉर्मूला लगाएं। क्या होता है कोस 2x से? 2
कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसकी जगह लगा दिया। आगे साइन माइनस का है तो माइनस लिखा, और माइनस है बाहर तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, और कोस टू एक्स का भी कोस वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करें, 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 हो जाएगा। कोस टू अल्फा क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये फॉर्मूले हैं, ये पता होने चाहिए आपको। तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के, और अपोन में है कोस एक्स माइनस कोस अल्फा और dx। अब ऊपर देखें, 1 माइनस का 1 प्लस का कैंसिल हो जाएगा, और 2 कॉमन ले लें यदि आप इन दोनों का, तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर वाई कह सकते हैं आप, एंगल सेम नहीं है ना, इसका एक्स है इसका अल्फा है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें इसके अंदर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है, ये होता है। तो आपका ए क्या है, दो तो आपने कॉमन ले लिया, तो ए है कोस एक्स, बी है आपका कोस अल्फा। ए का स्क्वायर करेंगे ना तो कोस एक्स का स्क्वायर होगा, ये सारा ही कोस अल्फा का स्क्वायर होगा, तो ए माइनस बी कोस ऑफ एक्स माइनस कोस ऑफ अल्फा इंटू ए प्लस बी कोस ऑफ एक्स माइनस कोस ऑफ अल्फा, अपॉन में क्या है आपका कोस ऑफ एक्स माइनस कोस ऑफ अल्फा dx। तो ये सेम फैक्टर है तो आप कह सकते हैं कैंसिल हो जाएगा जी। नेक्स्ट बचा क्या आपके पास, 2 इंटीग्रेशन कोस ऑफ एक्स dx माइनस 2 इंटीग्रेशन कोस ऑफ अल्फा dx, यानी बीच में माइनस है तो आप अलग अलग कर सकते हैं ना जी। अब आप देखें तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा आपका, ये 2 तो है बाहर, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा, कोस एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, साइन एक्स, एंगल का डेरिवेटिव करके बटे करेंगे, एंगल एक्स ही है 1, तो 1 अपॉन में करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 2। अब यहां देखें किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन, एक्स के रिस्पेक्ट, बट कोस अल्फा है, ये कोस अल्फा भी तो कांस्टेंट ही है, तो ये 2 कोस अल्फा सारा का सारा कांस्टेंट है, तो मल्टीप्लाई में 1 रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स हो जाएगा प्लस सी, यानी कांस्टेंट तो आप मल्टीप्लाई में रखते हैं, जो वेरिएबल होता है उसका करते हैं ना, और 1 यहाँ अगर बचता है कांस्टेंट ही, क्योंकि आपका 2 भी कांस्टेंट है, कोस अल्फा भी कांस्टेंट है, अगर यहाँ x होता तो फिर हम विद रिस्पेक्ट टू इसका इंटीग्रेशन कर सकते थे, 2 कोस अल्फा कांस्टेंट, तो 1 कांस्टेंट का करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस सी, तो आप कह पाएंगे कि इसका इंटीग्रेशन ये होगा 2 साइन एक्स माइनस 2 कोस अल्फा एक्स प्लस सी। तो आशा है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ये आ सकते हैं यदि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको सही से पता है, अगर आपको पता नहीं है तो आप +1 का मैथ चेक करें, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहां से आप इनको देखें। अगर ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सही है तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।